जैसे कि मैंने कहा री-ज़ीरो का सीजन 2 कवर करूंगा, तो हाँ, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे एपिसोड कैसा लगा, क्या क्या मस्त चीजें हुई एंड बस एक डिस्कशन होगा हर नए एपिसोड के बाद। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें 20 सागर बैक ऑन द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे री-ज़ीरो सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। तो वेट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट एन एपिसोड यार, काफी मजा आया। 28 मिनट का एपिसोड था, अप्रोक्स आधा घंटा कह सकते हो, एंड बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी एपिसोड 1 में। पहले कार्ड के अंदर एमिलिया, सुबारू और ये नई हैरम की पार्ट होती है। शी हैज बीन रियली क्लिंजिंग टू सुबारू फॉर अ व्हाइल नाउ। एज री-ज़ीरो एक इसेकाई एनीमे है तो हैरम का एलिमेंट होगा ही, एंड सुबारू का हैरम बनता हुआ नजर आ रहा है। सुबारू एमिलिया से कहता है रैम के बारे में कि कैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वैसे रैम ने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। यहाँ तक रैम चाहती थी कि सुबारू के साथ कहीं दूर जाए और एक नई लाइफ शुरू करे, लेकिन एमिलिया काफ़ी कंफ्यूज लगती है और वो कहती है ये रैम कौन है। सुबारू काफ़ी चौंक जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। वैसे ट्रेलर में जो जो चीज़ें बताई थी वो एपिसोड 1 से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि ट्रेलर में उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। अब सीन शिफ्ट होता है रैम की तरफ और रैम और क्रूश के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होती है। कुछ खास नहीं था, दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट सुबारू कि कैसे रैम हंसती हुई अच्छी लगती है, जस्ट नॉर्मल स्टफ, नथिंग स्पेशल। लेकिन अचानक से अटैक हो जाता है और एक काट के टुकड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उसमें बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी नहीं बचते। क्रूश सबको बताती है कि हम पे हमला हुआ है। एंड एक चीज़, काफ़ी लोग ट्रेलर देख के थोड़े टेंशन में थे एनिमेशन को लेकर, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ एनिमेशन को लेकर। काफ़ी एक्सप्रेसिव और डिटेल्ड है। रैम उठ खड़ी होती है और उनकी वाट लगाने के लिए, और उस नए विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली शॉर्ट में कहे तो इनके पालतू शैतान व्हाइट व्हेल को सबने मिलकर हेल में पहुंचा दिया, इसलिए ये लोग अपने पालतू का बदला लेने आए हैं। क्रूश सोचती है कि हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे तो ये मर जाएगा, लेकिन कभी भी अपने ओपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रैम क्रूश को बचा लेती है एड मोमेंट पे और कार्ड और लोगों के टुकड़े हो जाते हैं। और ये सन की कहता है तुम लोगों ने मुझे कुचलने की कोशिश की जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। क्रूश उसे पूछती है कि वो कौन है। वो बताता है कि भले तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ। क्रूश गुस्सा हो जाती है और उस पर तलवार से वार करती है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड उसे कुछ नहीं होता। इस बंदे के पास कुछ तो स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो किसी की टाइप के अटैक्स को डॉज कर लेता है, एक काइंड ऑफ बैरियर कह सकते हो। वो गुस्सा हो जाता है और अचानक से क्रूश के हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एंट्री होती है इस लंबे बालों वाली भूतनी की। एनिमेशन बहुत तगड़ी है, बहुत फालतू की बातें बड़बड़ाती रहती है। वो लोग बताते हैं कि वो लोग विच कल्ट के लोग हैं और ये रिप्रेजेंट करता है ग्लूटोनी को। हाँ, ये एक लड़का है, लेकिन मैं इसे लंबे वाले वाली भूतनी ही बुलाऊंगा। वो बताता है कि हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पेट को तुमने मार दिया। वो आइस स्पाइस नाइस फैंटास्टिक एक्सीलेंट और पता नहीं कितने वर्ड्स गिना देता है। लगता है वो बताना चाहता है कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी लंबे वाले वाली भूतनी हूँ। दूसरा बंदा कहते हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह खून का प्यासा नहीं हूँ, मुझे लड़ना बड़ना नहीं पसंद, लेकिन रैम को काफ़ी लड़ना पसंद है। वो तैयार हो जाती है। वैसे रैम को पता है इस बैटल का नतीजा क्या होगा। अब यहाँ थोड़ा क्रिंज शुरू हो जाता है। वो कहती है कि बहुत जल्द एक हीरो आएगा और तुम सबकी वाट लगाएगा, वो हीरो जिससे मैं प्यार करती हूँ। मतलब बहुत क्रिंज होता है, लिटरली मुझे बॉलीवुड वाली फील आ रही थी, इतना घटिया था ये। खैर, बेस्ट गर्ल रैम के लिए माफ कर देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। वो अपना हॉर्न रिलीज कर देती है एंड हमला कर देती है। एज मैंने बताया, काफ़ी सीन्स हम ट्रेलर में से ऑलरेडी देख चुके हैं। इस पढ़े लिखे लंबे वाली भूतनी के साथ रैम की फाइट शुरू हो जाती है। एंड यहाँ गौर करना, बीच बीच में रैम सुबारू के शॉर्ट मोमेंट्स टीज होते हैं। एंड दूसरा बंदा भी काफ़ी अजीब तरीके से रैम पे हमला करता है और वो बंदा रैम को खा लेता है। हाँ, लंबे वाली भूतनी। इस चने का नाम भी लंबे वाली भूतनी ही रख देते हैं। खैर, मूविंग ऑन। जब वो रैम को खा लेता है तब कुछ इमेजेस आता है जिसमें रैम, सुबारू और उनका बच्चा होता है। अब एक नॉन कैनन साइड स्टोरी है जिसमें रैम और सुबारू भाग जाते हैं और एक नई लाइफ शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स उनका बेबी भी होता है, लेकिन यहाँ मेन स्टोरी में इसको डालने का क्या मतलब है? क्या कोई स्पेशल ओवा आने वाला है, या फिर ये रैम की आखिरी ख्वाहिश थी जो अपने फाइनल मूड्स में वो सोच रही थी कि हाँ, मैं और सुबारू सेटल हो जाए एक्सेट्रा। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, ये टाइम ही बताएगा, डेट इज वीक्स। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सभी घायल लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया होता है और सुबारू पागलों की तरह रैम रैम चिल्ला के रैम को ढूंढता है। फाइनल उसे रैम मिल जाती है और उसे वो उठाने की कोशिश करता है।
उस हीलर से पूछता है कि ये जिंदा तो है, तो ये उठ क्यों नहीं रही। वो कहता है शी इज बियॉन्ड हेल्प। देन साइड में एक नाइफ होता है, सुबारू उसे उठा लेता है। अगर मैं अभी रिटर्न बाय डेथ यूज़ करूँगा तो वो मुझे फिर से पेटलगी से लड़ना होगा, पर फर्क नहीं पड़ता, मैं एमिलिया और रैम को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। सुबारू फिर सुसाइड कर लेता है एंड वही एमिलिया और कार्ट वाले स्पॉट पे आ जाता है। वो पूछता है रैम कहाँ है, रैम को क्या हुआ, लेकिन एमिलिया फिर कहती है कौन है रैम। वही टेलर वाला सीन, रैम बेड पे होती है, सुबारू उसके पास है। ए टेंडी, तूने तो बोला था वो भूतनी, मेरा मतलब लंबे वाली भूतनी रैम को खा गई, तो ये रैम यहाँ कैसे हैं? थोड़ा सा टाइम दो, समझाता हूँ। या फिर से एक नाइफ पड़ा है, वहाँ पक की एंट्री हो जाती है। पक कहता है मेरा जादू भी इसे नींद से नहीं उठा सकता, यार प्लीज़ कोई सुबारू को स्नो वाइट दिखाओ। पक सुबारू को ग्लूटोनी के बारे में बताता है। ग्लूटोनी ने रैम का नाम और उसकी मेमोरीज खा ली। अब तुम समझे रैम को खा लेने से मेरा क्या मतलब था। वो किसी का भी नाम खा सकता है और सब कुछ पर्सन के बारे में भुलवा सकता है, पर अगर तुम्हारा नाम और मेमोरीज दोनों ले ली जाए तो तुम बस एक एम्प्टी शेल बनकर रह जाओगे। इस लड़के के साथ भी यही हुआ है। अब क्रूश भी अफेक्ट हुई है, इसलिए उसका बिहेवियर काफ़ी बदल गया है। उसके पास उसकी कोई मेमोरी नहीं है, वो समझ नहीं पा रही कि वो पहले कैसी थी। पहले वो काफ़ी बोल्ड थी, अब एक नॉर्मल लड़की की तरह बिहेव कर रही है और सुबारू के साथ भी इज्जत से बात कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि और फिलिस कहता है कि हम तुम लोगों के साथ छोड़ देंगे। एज एमिलिया की वजह से ये सब हुआ और क्रूश को काफ़ी चोट भी लगी, लेकिन फिर डिसाइड होता है कि कोई किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। एमिलिया भी सजेस्ट करती है कि उन्हें रॉसवेल से बात करनी चाहिए, शायद वो उन्हें कुछ चीज़ें ठीक कर सकता है। सुबारू फिर से नाइफ की तरफ देखता है। देन एमिलिया वहाँ आ जाती है एंड एमिलिया के कैरेक्टर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। I mean, पहले उसकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं दिखता था, लेकिन अब वो सामने से सुबारू को कह रही है कि सारा बर्डन तुम्हें खुद लेने की जरूरत नहीं है, मैं भी हूँ। सुबारू और एमिलिया के बीच में काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन होती है और क्लियरली में पता चलता है कि एमिलिया का कैरेक्टर काफ़ी डेवलप हुआ है। एक बहुत ही फनी और इमोशनल चीज़ होती है। सुबारू एमिलिया से कहता है कि टर्न अराउंड, आई वॉन्ट टू क्राई। I mean, ऐसे कौन करता है यार, और एमिलिया मान भी जाती है और सुबारू रोना शुरू कर देता है। वेल इट्स नॉट फनी एनीमोर फ्रॉम दिस पॉइंट। तुम्हें फील होता है कि वो बहुत मेंटल पेन लेकर चल रहा होता है, मुसीबत पे मुसीबत ही आ रही है। इस सीज़न भी सुबारू को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, बहुत घटिया है ये। खैर, लेकिन रीज़ीरो इज़ ऑल अबाउट सफरिंग। एट दी एंड एमिलिया सुबारू को कंफर्ट करती है एंड वो ठान लेता है कि वो रैम को ठीक करके रहेगा। यार कोई से स्नो वाइट दिखाओ। खैर, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये रिव्यू और डिस्कशन पसंद आया होगा। मुझे ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, इमोशनल का रोलर कोस्टर था एंड काफ़ी इनोवेशन भी थी। एंड रैम को एक कह सकते हो कि उसे साइड कर दिया है, जस्ट लाइक अटैक ऑन टाइटन में जैसे एनी को क्रिस्टलाइज करके उसे साइड कर दिया था ताकि बाकी कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट मिले। अब जैसे कि रैम को एक ब्रेक मिला है तो बाकी कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट मिलेगी एंड काफ़ी नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए। तो एपिसोड 2 आते ही मैं 1-2 दिन में वीडियो रिलीज कर दूंगा, सो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम वो वीडियो मिस ना कर पाओ। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो शायद गॉड ऑफ हाई स्कूल पे हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।